बच्चे पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे थे गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक चैप्टर 9 सिमेट्री हम कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं पेज नंबर 235 पे। तो देखते हैं क्या क्वेश्चंस है। So first question है, can you draw a figure with radial arms that has exactly 5 angles of symmetry? ऐसी फिगर बनानी है हमें रेडियल आर्म्स के साथ जिसकी exactly 5 angles of symmetry हो। तो चलो देखो कैसे बनाते हैं। ये एक रेडियल आर्म हो गई, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारी फिगर है जिसमें हमें 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री बनानी है तो हमें चाहिएगी 4 रेडियल आर्म्स। तो हमने क्या किया, 5 रेडियल आर्म्स लिए हैं। 5 रेडियल आर्म्स लेके हमने उनको ऐसे प्लेस किया है कि दो आर्म्स के जो बीच में जो डिस्टेंस है, ये दो आर्म्स है, इनके बीच में ये जो एंगल बने, फिर इन दोनों आर्म्स के बीच का एंगल, 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 वो सब क्या हो, इक्वल हो। ठीक है। तो अब मेरे पास क्या क्या एंगल्स हैं, अगर मैं बोलूँ इसको एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, तो ये सारे एंगल्स इक्वल होने चाहिए। मतलब एंगल 1 शुड बी इक्वल टू एंगल 2 विच शुड बी इक्वल टू एंगल 3 विच शुड बी इक्वल टू एंगल 4 विच शुड बी इक्वल टू एंगल 5। अब अगर मुझे एंगल निकालना है इनके बीच में कि इनके बीच में ये सब एंगल की वैल्यूज क्या है, तो हमें पता है कि जब हम कंप्लीट टर्न की बात करते हैं तो वो 360 डिग्री होता है। कंप्लीट टर्न हमारा 360 डिग्री होता है। तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, ये हमारा क्या हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। और ये सारे वैल्यूज क्या है, इक्वल है आपस में। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 को भी मैं एंगल 1 लिख सकती हूँ, एंगल 3 को भी मैं एंगल 1 लिख सकती हूँ, एंगल 4 को भी मैं एंगल 1 लिख सकती हूँ, एंगल 5 को भी मैं एंगल 1 लिख सकती हूँ। और सबका सम क्या है, 360 डिग्री। तो मैं लिख सकती हूँ 5 टाइम्स एंगल 1 इज इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल 1 कितना हो जाएगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 5। 5 7s are 35, 5 2s are 10, सो 72 डिग्री हो गया। इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 विल बी इक्वल टू 72 डिग्री। तो हर एक दोनों जो हमारी रेडियल आर्म्स है उनके बीच में कितना डिग्री हो गया, उनके बीच में वैल्यू हो गई 72 डिग्री। इन दोनों के बीच में भी हो गया 72 डिग्री, 72 डिग्री, 72 डिग्री, 72 डिग्री। ठीक है। तो ये मेरा हो गया एक रेडियल आर्म्स का सेटअप, 5 रेडियल आर्म्स का सेटअप जिसमें 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री होंगी। अब 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री कैसी होंगी, यहाँ पे मैं एक पॉइंट मार्क कर देती हूँ, लेट दिस पॉइंट बी ए। ठीक है, ए बी सी डी ई, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मार्क कर दिए ए बी सी डी ई, तो दैट आपको समझ में आए कि जब हम इसको रोटेट करेंगे तो कौन सा हमारा पॉइंट कहाँ जा रहा है। ठीक है, अब ये है मेरा सेम एग्जैक्टली। ठीक है, अब इसको मैं रोटेट कर रही हूँ। अब आपको ये पता है कि कोई भी दो आर्म्स के बीच में है 72 डिग्री का एंगल। तो जब मैं इसको 72 डिग्री रोटेट करूंगी, पॉइंट्स मैंने सिर्फ इसलिए मार्क किए हैं कि आपको समझ में आए कि कैसे रोटेशन चल रही है। ठीक है, अब मैं इसको 72 डिग्री का रोटेशन देती हूँ। 72 डिग्री का मैंने रोटेशन दिया, ये मैंने दिया 72 डिग्री का रोटेशन। तो मेरा ये एग्जैक्टली सेम पहले जैसा बन रहा है। और हम देख रहे हैं कि जो ए पॉइंट है वो इधर मूव हो गया, बी पॉइंट इधर मूव हो गया, सी पॉइंट इधर मूव हो गया, डी पॉइंट इधर मूव हो गया, ई पॉइंट इधर मूव हो गया। सो नाउ दिस इज 72 डिग्री रोटेशन। अब नेक्स्ट में मैं क्या करने वाली हूँ, 72 मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, एक और मैं 72 डिग्री का रोटेशन दूंगी। तो टोटल मैं रोटेशन कितना दे रही हूँ, 144 डिग्री का। ठीक है, सो 144 डिग्री का फिर से इसको रोटेशन देके देखते हैं क्या फिर से ये पहले जैसा दिख रहा है प्रीवियस फिगर की तरह। फिर से हम इसको रोटेशन दे रहे हैं 72 डिग्री का। तो ये मैंने फिर से रोटेशन दे दिया 72 डिग्री। अगेन ये मुझे पहली फिगर की जैसा दिख रहा है, लेकिन अब फिर से क्या हुआ, जो ए था वो पहले इधर शिफ्ट हुआ था, अब वो और इधर शिफ्ट हो गया, वो इधर आ गया। देखो एक इधर आ गया, तो कितना रोटेशन हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, 72 प्लस 72 144 डिग्री का रोटेशन हो गया। ठीक है, अब हम इसको फिर से एक 72 डिग्री का रोटेशन दे रहे हैं, फिर से 72 डिग्री का रोटेशन दे दिया। अब फिर से 72 डिग्री के रोटेशन में क्या हुआ, एक इधर शिफ्ट हो गया। देखो पहले एक इधर शिफ्ट हुआ था, इधर था, इधर से इधर आया 72 डिग्री, फिर इधर से इधर आया
प्लस 72 144 हो गया। अब इधर से इधर आया, एक और 72 डिग्री का रोटेशन हुआ। सो 72 प्लस 72 प्लस 72, तो टोटल कितना डिग्री का रोटेशन हो गया? 216 डिग्री का रोटेशन हो गया। तो यहाँ पे भी हमें ये मिल गया ना एंगल ऑफ सिमेट्री, ये पहली फिगर की जैसा दिख रहा है। फिर से हम इसको रोटेट करके देखते हैं, फिर से इसको एक 72 डिग्री का टर्न देते हैं, फिर से मैंने 72 डिग्री का टर्न दिया, फिर से ये पहली फिगर के जैसा दिख रहा है। एंड अगेन नाउ ए की पोजीशन देखो, पहले ए इधर था, इधर से इधर आया था 72 डिग्री रोटेशन, फिर इधर आया 72 डिग्री रोटेशन, फिर इधर आया 72 डिग्री रोटेशन, फिर इधर गया है वो एक और 72 डिग्री रोटेशन। तो चौथी बार 72 डिग्री का रोटेशन हुआ है। तो 172 डिग्री रोटेशन, 2 बार 72 डिग्री, 3 बार 72 डिग्री, अब फोर्थ टाइम फिर से 72 डिग्री का रोटेशन है। टोटल कितनी डिग्री का रोटेशन हो गया? 288 डिग्री का रोटेशन हो गया। फिर से हम 72 डिग्री का रोटेशन कर रहे हैं। सो ये हमने फिर से 72 डिग्री का रोटेशन हो कर दिया। तो अब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। तो अब हमने कितना रोटेशन किया है? पहले 288 था प्लस 72 हमने फिर से किया। टोटल अब हमारा कितना हो गया? 360 डिग्री का रोटेशन हो गया। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कितने एंगल्स ऑफ सिमेट्री है? हमारे पास 5 एंगल्स ऑफ सिमेट्री है, जो कि है 72 डिग्री, 144 डिग्री, 216 डिग्री, 288 डिग्री एंड 360 डिग्री। दीज आर आवर एंगल्स ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमें बनाना है ऐसी फिगर जिसकी 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हो। अभी हमने 5 बनाए, नेक्स्ट में हमें बनाने हैं 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। देखो, जितने एंगल्स ऑफ सिमेट्री चाहिए उतनी हमें रेडियल आर्म्स देनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे हमें चाहिए 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री मतलब कैसे बन गया? ये देखो, 6 रेडियल आर्म्स मैंने बना दी। अब पहले तो देखते हैं कि हर 2 रेडियल आर्म्स के बीच में कितना एंगल होगा। तो हम अगर बात कर रहे हैं एंगल्स ऑफ सिमेट्री की, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो सेम होना चाहिए। इसका मतलब इन दोनों आर्म्स के बीच में जो एंगल है, अगर मैं बोलूं उसे एंगल 1, वो होना चाहिए इक्वल टू इन दोनों आर्म्स के बीच में। अगर मैं बोलूं उसे एंगल 2, वो होना चाहिए इन दोनों आर्म्स के बीच का एंगल। अगर मैं बोलूं एंगल 3, और इन दोनों आर्म्स का भी एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। तो मेरा एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6 सारे के सारे क्या होना चाहिए? इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब एंगल 1 शुड बी इक्वल टू एंगल 2, should be equal to angle 3, should be equal to angle 4, should be equal to angle 5, should be equal to angle 6। एंड हमें ऑलरेडी पता है सारे एंगल्स का जो सम है वो कितना आएगा? 360 डिग्री। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 कितना आ गया मेरा? 360 डिग्री आ गया। ठीक है, अब मैं सारे एंगल्स इक्वल है तो मैं सबको एज एंगल 1 लिख सकती हूँ। सो एंगल 1 प्लस 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 एंगल 1, मैंने सबको लिख दिया एज एंगल 1 क्योंकि सारे एंगल 1 के इक्वल है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 6 इंटू एंगल 1 विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल 1 विल बी इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 6 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब कोई भी 2 रेडियल आर्म्स के बीच में एंगल क्या है? 60 डिग्री। ठीक हो गई यहाँ तक बात? अब देखो नेक्स्ट स्टेप। तो अभी हमें ये पता चल गया कोई भी 2 रेडियल आर्म्स के बीच में है 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब मैं फिर से यहाँ पे ABCD पॉइंट्स मार्क कर देती हूँ सो दैट आपको अगेन समझ में आए जब रोटेशन हो रहा है तो कैसे रोटेशन हो रहा है। ABCDEF। तो पहले मैं 60 डिग्री की रोटेशन करती हूँ, देखते हैं 60 डिग्री की रोटेशन करने पे क्या ये हमें ओरिजिनल फिगर की तरह दिख रहा है। तो ये मैंने 60 डिग्री की रोटेशन करी, ये हो गई मेरी 60 डिग्री की रोटेशन। तो यस, ये ओरिजिनल पिक्चर की तरह ही दिखेगा जब आप 60 डिग्री की रोटेशन करोगे। ये A आ गया इधर, देखो A इधर आ गया ना, जो B था वो इधर आ गया, ये देखो B इधर आ गया, C था वो इधर चला गया, सो C इधर आ गया। हाँ, D इस साइड आ गया, ये रहा D, E इस साइड आ गया, ये रहा E, और F इस साइड चला गया, ये रहा F। मेरी जो पिक्चर है वो उतनी एग्जैक्ट और इतनी एप्ट नहीं बनी है, लेकिन आप जब पेंसिल स्केल से आप जब ड्रॉ करोगे नोटबुक में तो आप ऐप बनाना, आप प्रोटेक्टर से भी बना सकते हो कि सारे जो एंगल्स हैं वो सेम हो, क्योंकि मेरे थोड़ा सा उतना एक्यूरेसी नहीं आई है पिक्चर में, बट आप समझना कि ये सारे एक ही सेम एंगल है। ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये सारे मैंने सेम बनाए हैं 60 डिग्री के।
तो अब मैंने किया 60 डिग्री की रोटेशन। 60 डिग्री की रोटेशन पे मेरा ये जो फिगर है एग्जैक्टली मेरी इस फिगर के साथ मैच हो रहा है, तो इसका मतलब मेरा फर्स्ट एंगल ऑफ सिमेट्री क्या हो गया, 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं फिर से इसको 60 डिग्री का रोटेशन करती हूँ, फिर से ये मैंने 60 डिग्री को रोटेट कर दिया। ठीक है, तो फिर से आप देखो, ये जो ए पॉइंट यहाँ था, एक बार 60 की रोटेशन पे यहाँ आया, एक और बार 60 की रोटेशन पे यहाँ आ गया, तो ये रहा मेरा ए पॉइंट। तो मैंने 60 + 60 मतलब 120 डिग्री की रोटेशन कर दी। एक और बार 60 डिग्री की रोटेशन करते हैं, तो ये हमने की एक और बार 60 डिग्री की रोटेशन। ठीक है, तो अब मेरा ए पॉइंट देखो 60 डिग्री की फिर से रोटेशन करी, तो ये जो ए पॉइंट यहाँ पे पहुंचा था, अब वो कहाँ पहुंच गया, ए पॉइंट यहाँ पहुंच गया, तो ये रहा ए पॉइंट। हाँ, और 60 + 60 + 60 मतलब अब मैं टोटल कर चुकी हूँ 180 डिग्री की रोटेशन। फिर से हम 60 डिग्री की रोटेशन करते हैं, फिर से मैंने ये करी 60 डिग्री की रोटेशन। ठीक है, ए पॉइंट जो यहाँ पे था अब वो किधर आ गया, इधर, सो ये ए पॉइंट इधर आ गया। तो मैंने की 4 बार 60 डिग्री की रोटेशन, 60 + 1 60 + 60 + 60, टोटल अगर आप करोगे तो आएगा हमारा 240 डिग्री। ठीक है, अगेन हम एक और बार 60 डिग्री की रोटेशन करते हैं, ये मैंने की एक और बार 60 डिग्री की रोटेशन। तो अब एक ये जो मेरा ए पॉइंट है वो यहाँ पे जो था वो यहाँ से अब इधर आ गया। ठीक है, और टोटल रोटेशन कितनी हो गई, 60 + 60 + 60 + 60 + 60, 5 बार 60 डिग्री किया है, तो टोटल मेरी रोटेशन हो चुकी है 300 डिग्री की। ठीक है, नेक्स्ट एक और बार मैं 60 डिग्री की रोटेशन करती हूँ, ये मैंने फिर से 60 डिग्री की रोटेशन की, तो हमने 6 बार 60 डिग्री की रोटेशन अभी तक कर ली। तो 6 बार रोटेशन में 60 डिग्री की, 60 × 6 = 360। सो हम आ चुके हैं ए पॉइंट पे वापस से इधर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारे क्या क्या एंगल्स ऑफ सिमेट्री मिल रहे हैं हमें, 60, 120, 180, 240, 300 एंड 360। तो आपको जितने एंगल्स ऑफ सिमेट्री चाहिए उतने रेडियल आर्म्स रखो। रेडियल आर्म्स के बीच का जो एंगल है वो हमारा सेम होना चाहिए सारी रेडियल आर्म्स का। फिर हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स क्या होता है, 360 डिग्री बनेगा सम ऑफ ऑल द एंगल्स। ठीक है, फिर रिप्लेस कर दो सारे एंगल्स को किसी एक एंगल से, और रेडियल आर्म्स है उनके बीच का ये जो एंगल है ये मेजर कर लो। उतने उतने डिग्री की रोटेशन करते जाओ, आपका जो न्यू फिगर रोटेटेड फिगर है वो आपकी ओरिजिनल फिगर से ओवरलैप करेगी उस एंगल पे। ठीक है, तो और फिर आपको मिलते जाएंगे सारे एंगल्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है, कंसिडर अ फिगर विद रेडियल आर्म्स हैविंग एग्जैक्टली 7 एंगल्स ऑफ सिमेट्री। अगर हमारे पास ऐसी फिगर हो जिसमें 7 एंगल्स ऑफ हमें सिमेट्री चाहिए, व्हाट विल बी इट्स स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री, उसका स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा। तो अब हमें ड्रॉ नहीं करना है, हम बस इमेजिन कर रहे हैं, हमें चाहिए ऐसी फिगर जिसके 7 एंगल्स ऑफ सिमेट्री हो। तो अभी तक आप देख रहे हो जब हम 5 रेडियल आर्म्स की बात कर रहे थे तो हमारे हर एक एंगल के बीच में जो गैप आया था, जो हमने अभी अभी इसी वीडियो के स्टार्टिंग में किया है, तो हमारा एंगल 1 क्या आया था, 5 × एंगल 1 हमारा 360 आया था जब हमने 5 रेडियल आर्म्स की बात करी थी। तो 5 जो एंगल्स आए थे पांचों सेम थे, पांचों का कंबाइनली सम 360 था, तो हमने एंगल 1 की वैल्यू निकाली थी 72 डिग्री। सेकेंड केस जो हमने अभी 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री लिया, 6 एंगल्स ऑफ सिमेट्री में सारे एंगल्स का सम 360 आया था, तो सारे 6 के 6 एंगल्स को मैं अगर एंगल 1 से रिप्लेस कर दूं, 6 एंगल 1 हमारा 360 आया था, तो हमारा एंगल 1 कितना आया था, 360 डिवाइड बाय 6 दैट इज 60 डिग्री। यहाँ पे हो रही है 7 एंगल्स ऑफ सिमेट्री की बात, तो हम क्या करने वाले हैं, 7 × एंगल 1, क्योंकि हमने अब 7 रेडियल आर्म्स लेंगे, 7 रेडियल आर्म्स लेंगे तो उनके बीच में जो एंगल्स होंगे वो भी कितने होंगे, 7 होंगे। तो मैं एक हल्का सा आपको बता देती हूँ। सो ये सोचो हमारे 7 रेडियल आर्म्स है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 रेडियल आर्म्स हो गए। तो उनके बीच के एंगल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 ही एंगल्स हैं उनके बीच में, और सबका जो सम है कितना होगा, 360 होगा, और सारे इक्वल हैं। तो 7 × एंगल 1 विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। सो एंगल 1 विल बी 360 डिग्री डिवाइड बाय 7। सॉल्व करके देखो आपको क्या आ रहा है, ये हमारा आ रहा है 51.43 डिग्री आ रहा है। तो व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ सिमेट्री, तो सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा सिमेट्री का, यही होगा ना 51.43। 51.43 का जब रोटेशन करेंगे उस टाइम पे क्या होगा, हमारी इमेज जो है वो मैच हो जाएगी।
क्योंकि सबके बीच में कितना गैप है, सब जो एंगल्स जो रेडियल आर्म्स है उनके बीच में गैप है 51.43 का। ठीक है, इज द नंबर ऑफ डिग्रीज अ होल नंबर इन दिस केस? नो, द नंबर ऑफ डिग्रीज हमारे पास होल नंबर तो नहीं आया। अगर 51 आता हम उसको होल नंबर बोलते, अगर 52 आता हम उसे होल नंबर बोलते, बट ये क्या है 51.43 डिग्री, सो दिस इज अ डेसिमल नंबर, और हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिखते हैं। इफ नॉट एक्सप्रेस इट एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं? तो हमारा है 360 डिवाइड बाय 7, तो हम क्या करेंगे 360 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5s आर 35, यहाँ पे आया हमारा 1, यहाँ से आया 0, 7 1s आर 7, रिमाइंडर हमारा आया 3। सो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं 51 3/7, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। दोनों थोड़े से ट्रिकी है, ये पूरा चैप्टर थोड़ा सा समझने वाला चैप्टर है। ठीक है, आप अच्छे से वीडियो को देखना, आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको तभी समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि क्या चीज आपको क्लियर नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फिगर इट आउट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।